लेवल 5 वीडियो देख रहे हैं आज की जो क्लास में, जिसमें आपके एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। लेवल 5 है आपका कंप्यूटर का 35 एमसीक्यू, जो आपके आगामी एग्जाम यानी कि हॉस्टल वार्डन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कल हमने लेवल 4 वीडियो किया है, जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप लोग जाकर क्लिक कर लीजिएगा। मेंबरशिप में आप लोग जुड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड जो क्लास है अपलोड किया ही जा रहा है, तैयारी वहां से कर सकते हैं। लेकिन मेंबरशिप में आपको पर्सनल वीडियो, पर्सनल चैट, पर्सनल इमेज, डाउट वगैरह सब वहां पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जो कि सिल्वर है आपको 59 रुपए, उसी प्रकार गोल्ड आपका 199 रुपए, उसी प्रकार डायमंड है आपका 299 रुपए, एक महीने का फ्री सर। ठीक है, तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट जो भी रहेगा आप लोग क्लियर वहां कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट लेवल 5 का वीडियो है, जो कि हार्ड क्वेश्चन रहेगा। हमने तो 2-3 क्लास हमने ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन लिए थे, जो कि प्रैक्टिस लेवल में आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो आज आप सभी परफॉर्मेंस अपना दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट का 5 वीडियो है, हार्ड क्वेश्चन हम इधर लाते जाएंगे। जितना लेवल 5 आपका बढ़ता जाएगा, इधर लेवल आपको बढ़ता जाएगा, उधर हम आपको ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। जो लोग नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हॉस्टल वाले तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल एप्लीकेशन की जो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर छात्रावास अधीक्षक का टेस्ट सीरीज है, लेवल 5 वीडियो, जो कि 35 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लेवल 5 वीडियो देखेंगे। जो क्वेश्चन है आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी सामान्य ज्ञान वस्तु 35 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग अपना लेवल चेक करते हुए स्टार्ट कीजिएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं। डेमो क्लास के तौर पर आपको लेवल 4 वीडियो आपको कराया था मैथ्स प्लस कंप्यूटर का। आज आपका सिर्फ रहेगा कंप्यूटर का 35 एमसीक्यू। अगर डेली आप लोग कर लेते हैं तो आप सभी का निश्चित है कि आप सिलेक्शन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ए HDD, ऑप्शन बी कैथे, या ऑप्शन सी रजिस्टर, या ऑप्शन डी रोम। तो इसका आंसर होगा आपका ए HDD। ठीक है, आंसर ए होगा। सभी लोग अपना लेवल चेक करते जाइएगा। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता, अगर एक बार में आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता, तो वीडियो को दोबारा आप लोग डाउनलोड या फिर दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो एक बार अपना लेवल मिला लीजिएगा कि आंसर क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आप लोग वीडियो को जैसे ही दोबारा स्टार्ट करोगे तो आप लोग अपना लेवल चेक करके स्टार्ट कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, तो इसका आंसर ए होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो को दोबारा देखते हो, 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। अगर आप क्वेश्चन देख लिया एग्जाम में तो आप लोग ऐसे ही टिक लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड है आपका कि निम्न उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में कभी भी जाओ, कभी भी दिलाओ, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम का, चाहे PSC का, है ना। अगर मैं आपको कंप्यूटर का हॉस्टल वार्डन करा रहा हूँ, जिसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो मिनिमम आपका 40 प्लस ही आपका आएगा कंप्यूटर में, है ना। मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया था। अगर डेली आप करना चाहते हैं, है ना, तो प्रैक्टिस सेट कीजिएगा डेली। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारा नंबर दिया गया है ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे। आप जाके वहाँ पर मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर या कीबोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि एक के अतिरिक्त, किसी एक के अतिरिक्त सभी इनपुट इकाई हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि देखिए जो स्पीकर है आपका, वो आपका आउटपुट है। क्या है, आपका आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्पीकर आउटपुट हो गया है। तीसरा का जल्दी से फटाफट कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो आपको आंसर बता ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है सर। हम अपना लेवल चेक कर रहे हैं। अगर हम हॉस्टल वार्डन में तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर बेसिक कोई नहीं क्लास कराता है ना, मैं आपको बेसिक क्लास नहीं करवाऊंगा। अगर आप लोग बेसिक क्लास ही चाहते हैं तो किसी और का वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराया जाएगा। ठीक है, और तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके आप ढूंढ सकते हैं, है ना। चलिए, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो विकास किसने किया था। तो इसका आंसर आपका ए होगा, जेरेक्स कॉर्पोरेशन। ठीक, देखिए जो जेरेक्स कॉर्पोरेशन होता है, क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा सभी आंसर का कि कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो जेरेक्स कॉर्पोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था 1980 में। याद रखना कब किया था, 1980 में जेरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि इन प्रोग्रामों में प्रदर्शित करने के लिए छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपको सभी बार बार बता रहा हूँ, जो छोटा छोटा रहता है ना तस्वीर, उसको प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइकन। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइकन होता क्या है, तो एक बार डिटेल से समझ लीजिएगा कि आइकन छोटे छोटे तस्वीर होता है, जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए शॉर्टकट की तरह उपयोग किया जाता है। इन आइकन्स के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अपने हिसाब से आप लोग आंसर बताइएगा, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम यानी कि आइकन डिस्प्ले करता है,
जिस पर आप क्लिक करेंगे तो विंडो ऊपर आ जाता है। जैसे कि देखिए हमारा अभी वीडियो चल रहा है ना। तो हम जैसे कि उसको, जैसे कि मेरा सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके जो बगल में ज्वाइन बटन लिखा होगा, जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मेरा पेड क्लास मिल जाएगा। जैसे सिल्वर का हो गया 59 रुपये, गोल्डन का हो गया 199 रुपये, डायमंड का हो गया 299 रुपये। ऐसे आपको मेरा जो वीडियो का जो मेंबर क्लास आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से देखिए वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि मेरा वीडियो अभी चल रहा है, उसी प्रकार आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टाइटल बार। अब टाइटल बार होता क्या है तो एक बार समझ लीजिएगा। जैसे कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम आइकन स्क्रीन के सबसे ऊपर में, जैसे कि यहाँ पर टॉप में, जैसे कि हमारा टॉप वीडियो है, यहाँ पर जैसे टॉप में टाइटल में प्रदर्शित करने वाला जो क्लिक हो, जैसे हम यहाँ पर डेट वगैरह फिक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका होगा कि एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए जैसे हम ओपन करेंगे तो उसको शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम देखिए एमएस वर्ड, आप सभी को मालूम होगा एमएस वर्ड है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसको हम जैसे कि ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम उनको ओपन करते हैं तो आपको इंसर्ट मेनू को ओपन कर शॉर्टकट की पूछा गया है। तो ये आपका Alt+I होगा, डी, ठीक है। फिर से चलिए आप लोग बताइएगा कि एमएस वर्ड में किस सुविधा के द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि हर पृष्ठ के ऊपर और नीचे कोई सूचना, जैसे टाइटल हो गया, अभी आपको मैं बताया, पेज संख्या, डेट डाला जा सकता है। तो ये आपका हेडर और फुटर के द्वारा ही डाला जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस फंक्शन द्वारा एमएस वर्ड, अब देखिए एमएस वर्ड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेल वगैरह से, है ना, ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से, इनपुट आउटपुट से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको डेली क्लास कराऊंगा। आंसर क्या आएगा इसका, तो आपका टेक्स्ट करेक्ट आएगा, आंसर डी, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने के लिए टेक्स्ट करेक्ट होता है। तो देखिए इसका मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी, ऑटो करेक्ट होता है। तो ऑटो करेक्ट का मतलब होता है जो आपका ऑटो करेक्ट है फंक्शन द्वारा प्रोग्रामिंग स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते हैं, समय ही सुधार देते हैं। इस शब्दों को ठीक करने के लिए एक डिक्शनरी होती है जिसे अन्य शब्द में जोड़े जाते हैं, ठीक है। ऑटो करेक्ट होगा। इसका जल्दी से बताइएगा कि इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए थर्मल, बी इंकजेट, सी लेजर या डी प्लाटर। आपका लेजर प्रिंटर, आंसर सी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा, किस प्रकार के डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा किसी दूसरे का भेजा जा सकता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका होगा 10वां का उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए इसमें वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी फाइल में दूसरे में भेजा जा सकता है। डिजिटल प्रिंटर यानी कि कौन सा और किस प्रकार का प्रिंटर है, तो देखिए डिजिटल प्रिंटर लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। तो डिजिटल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डी आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, डी, की इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ठीक है। इसका आंसर डेजीविल जो प्रिंटर होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डेजीविल प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, आंसर सी। देखिए अब इसको मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। डेजीविल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है जिसका आविष्कार डॉक्टर एडवेव ग्लोबल ने 1970 के दशक में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, मान लीजिएगा कोई फाइल है उसको कंप्यूटर में सेव कर लिया जाता है और कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, तो उसका डाटा अवस्थित में रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका आंसर सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक मेमोरी में, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, फाइल में सेव हो जाने के बाद डाटा सेकेंडरी में स्टोर तो किया जा सकता है, और हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। जो आपका हार्ड डिस्क का होता है ना, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो डाटा हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। एक बाइट में कितने कैरेक्टर को निरूपित या डेनोट किया जाता है, तो एक बाइट में आपका मान लीजिएगा एक बाइट है ना, एक बाइट में आपका 256, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये एक हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार है, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोष यानी कि एरर को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैक ओएस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स का है, लिनक्स का है, ये नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। इनमें से इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है तो इसका आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल डी, वेब कैमरा, ठीक है। अब देखिए जो मैं आप सभी को बताया था पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, तो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सब क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 18 का बिल्कुल डी, स्कैनर, ठीक है। क्योंकि स्कैनर का है एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर पूछा गया आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया, तो सभी का ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर है, देखिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सभी को समझा देता हूँ। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग टेक्स्ट, इमेज, रेखा चित्र, डिजिटल इमेज परिवर्तन मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है।
इसका बताइएगा थर्मल प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। जो थर्मल प्रिंटर है ना वो कौन सा किस प्रकार का उदाहरण है? तो 19 का आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, देखिए आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो देखिए जो है सीट को जांचने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रयोग करना है। जैसे कि आप पेपर दिलाते हैं, जैसे कि आप पेपर दिलाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीट दिया रहता है 1 2 3 ऐसे पूरा आप लोग गोला लगाते हो ना, उसी को किस में चेक किया जाता है? तो आपको OMR सीट होता है उसमें चेक किया जाता है। और मैं आपको बार बार बताया था कि हॉस्टल वार्डन में आपको कंप्यूटर का 50 नंबर पूछा जाता है, जिसमें अगर आप 25 नंबर नहीं लाते ना तो आपका ये जो OMR सीट है ना वो चेक नहीं किया जाएगा, वही वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से OMR का मतलब समझ लीजिएगा। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर, जो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक्सेल सॉफ्टवेयर को सेल को फार्मूला, हमेशा फार्मूला में इक्वल का ही तो प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस डिवाइस में स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? तो इसका आंसर होगा 23 का बिल्कुल डी, हार्ड डिस्क। सॉरी CD-ROM है क्या? हार्ड डिस्क ही होगा। उसको आंसर क्या लिया देखते हैं, एक मिनट। अच्छा यहाँ पर पूछा गया नहीं है ना, नहीं कर सकते पूछा गया है, तो CD-ROM होगा। देखिए मैं इसको ना पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो चुका है, देखिए है ना क्वेश्चन को, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अच्छे से पढ़िएगा। मैं नहीं है ये वाला मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। CD-ROM इसका मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो एक ऑप्टिकल डिस्क है, डाटा पढ़ने या लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसका बताइएगा HD पिक्चर कार्ड कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड, इसमें HD से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होगा 24 का C, एक्सटर्नल डिजिटल। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल डिजिटल होता क्या है। तो ये HD पिक्चर हमेशा मेमोरी कार्ड में प्रचलित रूप है, जिसका उपयोग डिजिटल कैमरों में किया जाता है। HD पिक्चर कार्ड जो होता है ना एक्सटर्नल, वो 16 MB से 2 GB की क्षमता के लिए निर्मित किए गए थे। POS क्या है? तो ये आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगा। तो क्या होगा? POS मशीन के संदर्भ में सत्य पूछा गया है, तो 25 का आंसर होगा सभी, क्योंकि लेन देन के लिए भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी जरूरी है, कैश के लेन देन के लिए भी जरूरी है, सभी है ना, तो इसका आंसर डी होगा। अब POS क्या है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसमें बताइएगा इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका 26 का डी होगा पाइथन, क्योंकि ये सभी क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब पाइथन क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम उतना नहीं पूछता है ना। इसका देखिएगा निम्न में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यह भी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल, अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, हाँ बिल्कुल, वहीं 24 जून को एग्ज़ाम हुआ है। अब कौन सा एग्ज़ाम हुआ है 24 जून को? निरीक्षक, श्रम निरीक्षक। ठीक है, श्रम निरीक्षक में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको उबंटू आएगा। ठीक है, आंसर डी। अब उबंटू क्या है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। उबंटू एक फ्री डाउनलोड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह बहुत लोकप्रिय और फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मोबाइल, कंप्यूटर, सर्वर सभी बड़े बड़े आसानी से किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल या याहू। तो 28 का आंसर आपको हो जाएगा ए, ओपेरा। यहाँ बार बार कॉल आ रहा है, इसके लिए डिस्टर्ब हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आपका होगा ए। ठीक है, ओपेरा। ओपेरा क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी देखने में मदद करती है। 29 का क्या होगा? तो 29 का होगा आपका इनमें से किस प्रिंटर में प्रिंट प्राप्त करने के लिए फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो 29 का होगा आपका बिल्कुल सी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर एक आम प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर है जो एक से या उच्च गुणवत्ता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि आप फोटोकॉपी मशीन में लेजर की किरण द्वारा प्रत्यक्ष स्कैनिंग कर छवि प्राप्त की जाती है, उसी तरह इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल करके प्रिंटर प्राप्त किया जा सकता है। 30 का क्या होगा? तो 30 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 30 का आपका सी, एप्पल। ठीक है, चलिए एप्पल होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्विक टाइम फॉर्मेट यानी कि जो MP4 वीडियो होता है वो आपका डेवलप मेरे एप्पल कंपनी में किया जाता था। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फंक्शन नहीं है, तो कौन सा फंक्शन नहीं है? सम, प्रोडक्ट, काउंट या फॉर्मेट। तो देखिए जो MS एक्सेल होता है उसमें तो आंसर यही होगा कि फंक्शन नहीं है तो फॉर्मेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 31 का जो है आपका सम, प्रोडक्ट और काउंट, ये तो आपका MS एक्सेल में काम आता ही है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? तो आप सभी को मालूम होगा, ब्लू रे डिस्क ऐसे ही दिख रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्लॉपी डिस्क 1.44 मतलब 1 दशमलव, फ्लॉपी डिस्क का 1.44 के आसपास। ठीक है, ब्लू रे डिस्क के 25 GB
DVD का हो जाएगा आपका 4.7, ठीक है 4.7, और CD का होगा 700 MB। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि मैं आप सभी को बताया हूँ कि देखिए फ्लॉपी डिस्क का वही आसपास होगा 1.44 MB के आसपास, ठीक है याद रखना। ब्लू रे डिस्क का होता है 25 GB, DVD का आपका होता है 4.7, CD का होता है 700 MB। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको बता दिया हूँ, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा बहुत ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो चुका है, 3 क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस फंक्शन की को दबाने में फाइंड एंड रिप्लेस वास्ते F5 आएगा ना, कुछ मत करो F5 डाल दो सीधा। कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो 34 का आंसर होगा डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता, जबकि पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एक ग्राफिक प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? डी। आप सभी के लिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। 35 का क्वेश्चन क्या होगा? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटोकॉल के HTTP का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आंसर तो आप सभी को बता दिया हूँ, ये होगा। तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप सभी इसका बताइएगा TFT का क्या होगा, TFT का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइए। और देखिए इसका आप लोग क्वेश्चन, इसका मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर हम आपको बताएंगे। इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन यानी पेज ओरिएंटेशन पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक आज के लिए इतना ही, कल आप सभी का इंतजार करें पार्ट 6 वीडियो का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आज बहुत सारा इधर उधर हो गया है, मिक्सिंग हो गया है, तो क्लास जल्दी से यहाँ पर खत्म करते हैं और पार्ट 6 का इंतजार करते रहिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।